हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ही सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब परिवार पर। तो कैसे हैं मेरे सभी साथी भाई? कमेंट में लिख के बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस भर्ती के अब बहुत ही कम दिन रहे हैं और आपके दिल्ली पुलिस की भर्ती को ध्यान में रखते हुए ही हमने एक नई सीरीज चलाई है, जो सीरीज का नाम होगा 10 मिनट शो। और इस 10 मिनट शो में हम आपके पास सामने छोटे छोटे टॉपिक लेकर आया करेंगे, जिसमें बहुत ही दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। तो सभी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और जितने भी जो हम यहाँ पे पद लेकर आएंगे उन सभी पदों को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्लास में हम आपके सामने लेकर आए हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, कि वर्तमान में कौन से पद पर कौन व्यक्ति आसीन है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। और पहले देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रमुख संसदीय पद पढ़ेंगे हम। आज क्या पढ़ेंगे हम भाई? प्रमुख संसदीय पद। संसदीय पदों में सबसे पहले अगर बात करें कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और कौन से नंबर की है ये? 15वीं राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। फिर बात करें कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री हमारे कौन है भाई? सभी को पता है, श्री नरेंद्र मोदी हैं। 9 जून 2024 को तीसरे कार्यकाल के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। कौन सा कार्यकाल है ये? प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है। फिर जो संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है और इस लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है भाई। और ये दूसरी बार अध्यक्ष बने ओम बिड़ला। 17वीं लोकसभा में भी ओम बिड़ला ही अध्यक्ष थे। फिर बात करें कि राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले अभी जस्ट जगदीप धनखड़ थे, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, तो 12 सितंबर 2025 को नए भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं, तो श्री सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन है। राज्यसभा के उपसभापति, प्रत्येक सदन में एक उपसभापति होता है, तो राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो श्री हरिवंश नारायण सिंह, जो दूसरे कार्यकाल के लिए बने हैं भाई। लोकसभा के महासचिव कौन है? श्री उत्पल कुमार सिंह। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और राज्यसभा महासचिव की बात करें तो राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? श्री प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है? श्री प्रमोद चंद्र मोदी है भाई। लोकसभा में सदन के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में लोकसभा के नेता हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उसके बाद में बात करें कि वर्तमान में भारत के, देखिए वर्तमान में भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश है, जो कौन है? BVR गवई है। कौन है ये? BVR गवई, BVR गवई। लेकिन अभी नए मुख्य न्यायाधीश को नामित कर दिया गया है और 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, इसके जो अध्यक्ष है कौन है? के संजय मूर्ति, इसके वही क्या है? अध्यक्ष हैं। वर्तमान में महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल, जो सबसे बड़ा भारत का संघ सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी है। एक सोलिसिटर जनरल होता है, सोलिसिटर वर्तमान में कौन है भाई? सोलिसिटर जनरल ये आपके तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, ये कुछ न्यायिक और वैधानिक प्रमुख हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया है। कौन है भाई? हीरालाल सामरिया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? TCA कल्याणी। कौन है भाई? TCA कल्याणी। महालेखाकार है, सूर्य क्या है? महालेखाकार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपके ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है? आपके ज्ञानेश कुमार है भाई। नेक्स्ट देखते हैं कि चीफ ऑफ, यानी कि अब देखेंगे हम सुरक्षा एवं सैन्य प्रमुख पद,
कि जो हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं या सेना के जो प्रमुख कौन से पद पर आसीन है। तो सबसे पहले बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो सीडीएस बोलते हैं, और ये सीडीएस वर्तमान में कौन है, आपका जनरल अनिल चौहान है। कौन है भाई, जनरल अनिल चौहान। थल सेना प्रमुख कौन है, 3 सेनाएं हैं, थल सेना है, नौसेना है और वायुसेना है। तीनों सेनाओं के प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट है। थल सेना प्रमुख कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। और वायुसेना प्रमुख कौन है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। कौन है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है भाई। नेक्स्ट देखेंगे रक्षा सचिव की बात करें तो आपके रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करेंगे तो अजित डोभाल है। जो रा एजेंसी हमारी, इस रा के निदेशक कौन है, प्राग जैन है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है भाई। कौन है, समीर वी कामत। उसके बाद में कुछ सरकारी विभागों के प्रमुख देखेगा। कैबिनेट सचिव की बात करें तो आपके कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन है। विदेश सचिव की बात करें तो विक्रम मिश्री हैं। गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन है। वित्त सचिव की बात करेंगे तो अजय सेठ हैं। और मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करेंगे तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। प्यारे साथियों, इनको याद करने के लिए कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। इनको बार बार हमें रिवाइज करना होगा और लिख लिख के देखना होगा, तभी ये चीजें याद हो पाएंगी। फिर कुछ सरकारी विभागों में एक यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय कुमार। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, एस गोपाल कृष्ण है। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं कौन है, सतीश कुमार है। सीबीआई निदेशक कौन है, प्रवीण सूद हैं। ईडी के निदेशक कौन है, राहुल नवीन है भाई। ईडी के निदेशक कौन है, आपके राहुल नवीन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। सेबी के अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे हैं। एलआईसी के अध्यक्ष की बात करें तो आर दोरई स्वामी है भैया, आर दोरई और है, आर दोरई स्वामी है। फिक्की के अध्यक्ष की बात करें तो अनंत गोयनका है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, अनंत गोयनका है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण आयोग एवं संगठन है, और आयोग एवं संगठन की बात करेंगे हम तो सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, आपकी विजया किशोर राहटकर है। विजया किशोर राहटकर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम है भाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायमूर्ति वी रामास्वामी सुब्रमण्यम है। जो मानव के मानवाधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसके अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है। अगली बात करते हैं कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आपके कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। इसरो क्या भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के चेयरमैन कौन है, वी नारायणन है। कौन है, वी नारायणन। बीसीसीआई जो आपकी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन है, मिथुन मनहास है। इससे पहले आपके रोजर बिन्नी थे और नया अध्यक्ष बना दिया गया बीसीसीआई का मिथुन मनहास को भाई। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, ये कौन है, विश्वजीत सहाय है भाई, विश्वजीत सहाय है। भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख कौन है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यन है। खान मंत्रालय के सचिव कौन है, पीयूष गोयल हैं। आईसीआर के महानिदेशक कौन है, मांगीलाल जाट है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, आपके संजय गर्ग हैं। कौन है भाई, ये संजय गर्ग हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। और प्यारे साथियों देखिएगा, ये वर्तमान में कुछ हमारे संवैधानिक पद थे, कुछ सैन्य और सुरक्षा के पद थे, कुछ संसदीय पद थे, तो ये सारे पद हमने देखे। अब उससे संबंधित कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए डाले हैं, और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में लिख के करना है। इन क्वेश्चनों के आंसर, जितने भी 8-10 प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन डाले ना, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। 4 नंबर है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है।
उसके बाद वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है। 6 नंबर है कि वर्तमान निदेशालय के निदेशक कौन है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। और भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। और 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 के नवीनतम अपडेट के अनुसार खान मंत्रालय के सचिव कौन है। तो प्यारे साथियों, ये जितने भी हमने पद यहाँ पे पढ़े हैं, नवीनतम पद पढ़े हैं, ये नवंबर तक अपडेटेड है और एग्जाम के टाइम पर आप इनको एक बार और करंट के रूप में देख लेना है, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चनों के आपको सभी को कमेंट में इनके आंसर लिख के देना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे प्यारे साथी एक्टिव हैं, जो अपनी तैयारी को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, क्योंकि जो सीरियस होंगे वही कमेंट में लिख के आंसर देंगे। तो हम उन्हीं का यहाँ पे आइडिया लगाएंगे कि कौन कौन सीरियस हैं। और ये क्लास आपकी रोजाना हुआ करेगी। रोजाना हम आपके लिए वीडियो सेक्शन में सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो सेक्शन में एक 10 मिनट सो रोजाना वीडियो मिलेगी, जिसमें हम इसी प्रकार के पद लेकर आएंगे और आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे से मजबूत करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी प्यारे साथियों को।